गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सो आज जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं बहुत टाइम बाद। और गाइस, ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होती है ये इंट्यूटिव होती है। तो जो भी मैसेजेस इंट्यूटिवली मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो ये इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड आप अपने बिलीव के अकॉर्डिंग देखें। मैं कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ। सो इवनिंग में मैंने कार्ड रीडिंग जो है वो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हो। एंड नाइट में भी आएगी एक कार्ड रीडिंग, आप वो देख सकते हो। एंड जिनको कैंडल वैक्स रीडिंग में इंट्यूटिव रीडिंग देखना पसंद है वो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो ये टोटली यहाँ जो भी मैसेजेस मैं दूंगी ये इंट्यूटिवली होंगे, ठीक है। सो कैंडल की लॉ पर फोकस करके हम यहाँ से अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करते हैं। एंड कैंडल की ड्रॉप्स हमें जो मैसेजेस देती है वो भी मैं आपको दूंगी, प्लस इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं दूंगी, क्योंकि मैं फोकस करूंगी कैंडल के लॉ पर, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को ये होगा कि कैंडल वैक्स रीडिंग आप किस बेस पे करती हैं, तो वो मैं बता दे रही हूँ कि कैंडल की जो मेरा फोकस रहेगा वो टोटली रहेगा इसकी फ्लेम पर, ताकि मैं अपने इंट्यूटिवली मैसेजेस को पिक कर सकूँ, अपनी इंट्यूशन को सुन सकूँ और आप तक वो मैसेजेस पहुँचा सकूँ, ठीक है। बाकी ड्रॉप्स भी हमें जो जो मैसेजेस देते जाएंगे वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए रीडिंग है, ये जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो हम इसको लाइट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी गाइस। बिल्कुल शांत मन से आपने जो है रीडिंग को सुनना है। सो जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। क्या सोच रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो ड्रॉप है ना, अगर आप इसको आई थिंक आप नहीं देख पाओगे कैमरे में, बट मैं देख पा रही हूँ। जैसे बड़ी मुश्किल नहीं होती किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने में, या कोई इमोशन है, जैसे इस कैंडल को बड़ी दिक्कत हो रही हो मेल्ट होने में, ठीक है। चिड़चिड़ वॉइस आप सुन रहे होगे। एक्चुअली यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि आपके जो पर्सन है ना, अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत सी चीज़ों को दबा करके बैठे हैं, अपने बहुत से इमोशंस को दबा करके बैठे हैं, और जैसे कि वो इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक ये वैसी एनर्जी है कि जैसे एक इंसान है जिसका रोने का तो मन है लेकिन वो रो नहीं पा रहा है, ठीक है। एक ऐसा जो कि मन में सारी चीज़ें, सारे इमोशंस इंसान लेकर के बैठा है, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो अपनी दिल की बात को कह नहीं पा रहा है। मुझे एग्जैक्ट वही एनर्जी आपके पर्सन के यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि वो भी अपने मन में बहुत से इमोशंस को लेकर के बैठे हैं लेकिन वो कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली, जो कि यहाँ पर मुझे जो ड्रॉप्स हैं वो बता रही हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस हैं। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ये थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। बट यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं, जैसे वो आपसे अभी भी कनेक्ट है। बेशक थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो या फैमिली हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन इमोशनली मुझे आपसे कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ यादें ऐसी हैं जिनमें ये पर्सन अभी भी हैं, वहीं स्टक है। कुछ यादें ऐसी हैं जिनसे बाहर नहीं निकल पाए हैं और शायद निकलना भी नहीं चाहते हैं।
तो कुछ यादें डेफिनेटली इस पर्सन की ऐसी है जिनसे ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये पर्सन नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 6 हो सकते हैं। इनका जो लाइफ पाथ नंबर है ना वो 6 लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है इस पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ये फील करते थे ना उस पर्सन के लिए, आई थिंक अभी वो फीलिंग्स नहीं है। मे बी एक अट्रैक्शन थी, ठीक है, या अगर इन्होंने किसी और से शादी की है, या आप किसी भी बेस पे मान लो कि इन्होंने अगर आपकी जगह किसी और को चूज़ किया है ना, ऐसा लगता है जैसे कि ये जो थी वो एक तरीके से अट्रैक्शन थी जिसको ये प्यार मान बैठे थे, या इनको लग रहा था पता नहीं है क्या ही चीज़ है जिसने इतना स्ट्रांगली कनेक्ट कर दिया है। बट आई थिंक वो एक अट्रैक्शन थी, और अट्रैक्शन ज़्यादा दिन रहती नहीं है। अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वही हुआ है कि वो चीज़ अब बची नहीं है। ये फिर से आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे इस इंसान को याद आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। कैट की एनर्जी है यहाँ पर। फ्लावर, कैट, ऐसी सनफ्लावर। सनफ्लावर कहीं ना कहीं मुझे जो हमारा टैरो कार्ड है द सन, उसकी भी याद दिलाता है। आई थिंक अभी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ में हैप्पीली कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं पर्सन जिससे कि हैप्पी रह सके। आई थिंक इस पर्सन की अभी ना हैप्पी नहीं है, ठीक है, इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। और जैसे ये पर्सन जो है हैप्पी रहना चाहते हैं, लाइक इस वक्त आप ये कह सकते हो कि इनकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ या जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो एनर्जी ऐसी है कि ये अपनी लाइफ को, मतलब अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। यस, ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है इनको, चाहे इन्होंने बेशक कुछ भी चूज़ किया हो आपकी जगह। आई थिंक एक मौका आपने इनको दिया था, या आप खुद गए थे इनके पास इनको मनाने के लिए, या इनको समझाने के लिए, या इनको गाइड करने के लिए। मे बी आपने उनको समझाने की कोशिश की थी, मे बी आपने उनको मनाने की कोशिश की थी। जैसे अच्छा वी लेटर इम्पॉर्टेंट हो सकता है वी लेटर से इनका नाम स्टार्ट होता हो, तो आपने इनको मे बी समझाने की बहुत कोशिश की थी। आपने कोशिश की थी कि ये पर्सन आपको फीलिंग थी कि ये गलत चूज़ कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई थिंक जैसे आपने उनको बहुत ही कोशिश की थी कि ये पर्सन समझे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। नंबर 5 लेटर जे, सी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन का लेटर एल हो सकता है। आपकी बातें जैसे उनके कानों में गूंज रही हैं, आप की बातें जैसे उस इंसान को याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ खोते जा रहे हैं, या उनसे ना ज़िंदगी में चीज़ें छूटती जा रही हैं। उनको ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे जो ज़िंदगी में ख़ास चीज़ें ना वही मुझसे छूट रही हैं, या उनको ऐसे फीलिंग आ रही है कि जो चीज़ें जो मेरे लिए अच्छी थी वही चीज़ें मैंने चूज़ नहीं की लाइफ में। एक लूज़र वाली एनर्जी, जहाँ एक इंसान को लगता है कि मैं आई थिंक आपके पर्सन इस चीज़ को खुद से ही बोल रहे हैं, सेल्फ टॉक में बोल रहे हैं कि मैं लूज़र हूँ। मेरे सामने ही चीज़ें थी कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं देख पाया। एक रियलाइजेशन दिखती है मुझे,
अपने डिसीजंस को लेकर के रिग्रेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। यस, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मंथ्स की बात करूँ, सितंबर, जनवरी, मई इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। लियो, सिंह राशि इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कैंसर, कर्क राशि इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, ये बिखरते हैं और फिर खुद को समेटते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी। जैसे एक इंसान है जो इमोशनली एक इंसान है जो कि बहुत चीज़ें फील कर रहा है, वो बिखर जाता है एंड देन फिर से वो खुद को समेटने की कोशिश करता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है, इमोशनली खुद को समझाने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन गिल्ट में जी रहे हैं, बार बार उनको दिखता है, उनके सामने चीज़ें आती हैं। लेटर वाई इम्पोर्टेंट हो सकता है, बार बार उनके सामने चीज़ें आती हैं, बार बार उनको दिखाया जाता है कि देखो तुमने अपने खुद के साथ ही क्या कर लिया, या तुमने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। एंड उनको दुख होता है उस बात का, लेकिन वो फिर से खुद को सेल्फ टॉक करते हैं, समझाते हैं, खुद को तसल्ली देते हैं। नंबर 4, नंबर 2 की एनर्जी है, नंबर 4 भी है। लेटर डी इम्पोर्टेंट हो सकता है। पाइसेस, मीन राशि की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस वक्त आप ये कह सकते हो कि वो इमोशनली काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, और जो उनके हाथ में था लाइक फ़ैसला लेना, वो भी उन्होंने अच्छा फ़ैसला नहीं लिया, सही फ़ैसला नहीं लिया। क्यों लेटर भी इम्पॉर्टेंट है, मे बी क्यों इस तरीके के सवाल इनके मन में उठते हैं कि ऐसा क्यों, ये क्यों किया, या फिर ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। इस तरीके के सवाल हो सकते हैं इस पर्सन के जो है जहन में आते हैं, बार बार आते हैं, और ये सवाल इनको बहुत परेशान करते हैं। आप लोगों का एक गहरा संबंध मुझे दिख रहा है, क्योंकि जहाँ मैं फोकस करती हूँ आपके लिए एनर्जीज़ की, कि क्या एनर्जीज़ हो सकती हैं, वहाँ जैसे कि एक एक ठहराव से यहाँ 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 पर एक ठहराव आ जाता है वैक्स में। जैसे कि एक गहरा ये इंसान कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, सी या एक 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 गहरा जुड़ाव, एक सोल कनेक्शन, या कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है इस इंसान को। ऐसा लग रहा है जैसे अपने मन की बात किसी को बताना नहीं चाहते। बड़ा मुश्किल है इनसे इनकी मन की बात निकलवाना, बड़ा मुश्किल है इनसे जानना कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये एक्सप्रेस ही नहीं करते, किसी को भी नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है। जैसे कि हाँ, अभी मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि अगर ये इस इंसान की ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगर ये बताने बैठे, लाइक इनसे अगर पूछा जाए और ये अगर बताने बैठे, बोलने बैठे कि कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो एक अपनी कहानी बताते बताते रो देंगे कि लाइक लाइफ की स्ट्रगल्स, या इनकी चॉइसेस, या जो भी गलतियाँ इनसे हुई। तो ऐसा लग रहा है जैसे रोते रोते बताते बताते रोने लग जाएंगे। आई थिंक आप उनकी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट हो। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जैसे इंसान ना आपको अपनी लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट मानते हैं, और इनको ऐसा लगता है जैसे आपकी जो यादें हैं ना वो खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी जो उनको दर्द देती हैं, कुछ यादें ऐसी जो उनको तकलीफ़ देती हैं, कुछ यादें ऐसी हैं जो कि उनके दिल में कहीं ना कहीं चुभती हैं उनको। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी उनको वो याद आती हैं, वो चीज़ें याद आती हैं, उनके दिमाग में आती हैं, तो वो उनके लिए क्रेव करते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि काश ये अभी भी मेरे पास होती,
काश ये जो चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं दोबारा से फ़ील कर पाता। आई थिंक आपके साथ कुछ ऐसे मोमेंट्स जो कि ये पर्सन चाहते हैं कि दोबारा से फ़ील कर पाते उन मोमेंट्स को आपके साथ। इनको लगता है कि आपके साथ इनको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, ताकि ये और ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते। या मुझे लगता है कि आपके साथ अभी भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि इनको ज़िंदगी दोबारा से एक मौका दे कि अपनी गलतियों को सुधारे और आपके साथ दोबारा से टाइम स्पेंड करे। बहुत याद कर रहे हैं आपको वो इस वक्त, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी रही हो। बेशक ये पर्सन खुद कह के गए हो कि आपसे प्यार नहीं करते, या इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया हो, किसी भी रीज़न से इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया हो या ब्रेकअप किया हो, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे अभी तक वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आप उनके दिलो दिमाग में हो। यस, इमोशंस हैं अभी भी उनके दिल में आपके लिए। बाहर से ऐसा लगेगा जैसे खाली है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा महसूस होगा जैसे कि इस पर्सन के अंदर कोई फीलिंग नहीं बची है अब, लेकिन है, इमोशंस हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक इंसान नम हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि अम, उसको खुद समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या बताऊँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। उसी उसी इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती है, राइट। तो वही मुझे इनके साथ भी दिखता है। लेकिन अगर इनसे बात की जाए, ओके, यहाँ पर एक होप दिखती है। ये जो ये धागा है कैंडल का, ये पूरा ब्लैक या वाइट है पीछे से, जहाँ पीछे से वाइट है, आगे से ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, आपको एक लाइट दिखेगी। एक्चुअली कैमरा इसको कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर एक लाइट है जो कि होप को बता रही है, जैसे कि इंसान को अभी भी होप है कुछ चीज़ों की। एंड जैसे मैंने ये मैसेज दिया, वो लाइट नहीं है अब। होप्स हैं भी और होप्स नहीं भी हैं। बट इमोशनल एनर्जी है आपके पर्सन की इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे उनको खुद से कोई उम्मीदें नहीं है। उनको लगता है, या उनको ये लगने लगा है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कोई भी चीज़ करने जाता हूँ सब गलत हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता है मेरे से, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ये थॉट्स मुझे उनके दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपना कॉन्फिडेंस जैसे खो चुके हैं, या उनके अंदर अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। ऐसी एनर्जी है कि लाइक जैसे अब उनके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए। अब मैं इस कैंडल को रखूँगी क्योंकि ये मेरा फिर हाथ चला देगी। सो यस, यहाँ पर जैसे कि इस पर्सन को ना उम्मीदें तो हैं लेकिन खुद से नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है जैसे कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता कुछ भी, या मेरे बस की नहीं है, या फिर मैं कुछ भी एक हो जाता है ना कि अगर मैं कुछ भी करने गया ना तो मैं सब उल्टा ही करूँगा, या मैं सब कुछ ख़राब कर दूँगा। ये वही वाली एनर्जी है इस इंसान की। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं। तो इंट्यूटिवली जितने मैसेजेस मुझे मिले, जितनी एनर्जी मैं पिक कर पाई मैंने की, अभी कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ वो बताइए। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से ये आप ही के पास है। ये बेशक कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ख्यालों में है, ठीक है। आपके लिए फील कर रहे हैं। ये वहाँ पर जहाँ भी हैं, जिस भी किसी के साथ है, ये वहाँ फिज़िकली अवेलेबल है, बट मेंटली इमोशनली वहाँ अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। और हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से, मैं कहूँगी कि सोच रहे हैं, बात नहीं की है बट ये सोच रहे हैं अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अपनी फैमिली से आपके बारे में बात भी करें। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। अगर ये कुछ कोट्स वगैरह डाल रहे हैं, कुछ भी अगर ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो आपको दिखाने के लिए डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप देखो, वो चाहते हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुँचें। ठीक है, जैसे अगर कनेक्टेड हैं, बात नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, डीपी चेंज कर रहे हैं, स्टोरी स्टेटस डाल रहे हैं, पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपको दिखाने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। या इनका अकाउंट प्राइवेट था तो उसको पब्लिक कर देना आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहे हैं। अगर वो हैप्पीनेस शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको जेलस फील कराना चाहते हैं या आपको ट्रिगर देना चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं कि आप कुछ तो रिएक्ट करो। अगर वो कुछ और दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैसेज आप तक देना चाहते हैं, वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आई चूज़ टू बी विद यू, या आपके साथ रहना चूज़ करेंगे। अभी ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही थी उस एनर्जी में ऐसा आ रहा था इनका कि इनको बहुत पहले आपको चूज़ कर लेना चाहिए था, बट अभी कर रहे हैं। लाइक जैसा अभी इनको लग रहा है कि आप उनके लिए ज़्यादा बेटर हो या आप उनके लिए ज़्यादा सही हो। तो ये चीज़ इनको शायद बहुत पहले चूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, रियलाइजेशन में, समझने में टाइम लग जाती। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो या आप उनके लिए परफेक्ट थे। लेकिन अभी जिस तरीके की एनर्जी आई है इनकी निकल के, तो यहाँ पर जैसे कि आप ये बोलो कि वो खुद के फैसलों पर रो रहे हैं, रिग्रेट में जी रहे हैं, अंदर भर के बैठे हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि सब कुछ मैंने अपने हाथों से ख़राब किया है, सब मेरी वजह से ख़राब हुआ है, ये बात भी किसी को नहीं बता सक रहे हैं वो। तो लाइक अभी इस वक्त उनको पता है किस चीज़ की नीड है। उनको नहीं चाहिए कोई एडवाइस, उनको नहीं चाहिए कि कोई उनको एडवाइस दे। वो इस वक्त बस ये चाहते हैं कि कोई मुझे सुन ले, ताकि मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना मैं उसको बाहर निकाल दूँ। क्योंकि अंदर ही अंदर वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जब हम हमारे मन में कोई चीज़ हमें अंदर ही अंदर खाए जाते हैं और जब हम किसी को बता देना तो हमारा मन जो ना वो शांत हो जाता है। तो इनका क्या है कि अंदर से मन शांत नहीं और ये चाहते हैं कि कोई मुझे सुन ले। ठीक है, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। ये पर्सन का कहना है कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, नहीं करना चाहते थे लेकिन कर दिया। अब उस चीज़ के लिए भी खुद को कोस रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं। शायद उनके दिमाग, उनके मन में ये थॉट चल रहा है कि आपको उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मतलब उनको आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है ये चीज़ कि अभी इस वक्त खुश नहीं है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उधर नहीं है इमोशनली, मेंटली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, खोए खोए से रहते हैं, दिमाग में 10 चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है अभी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।